उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर विकास खंड स्थित ग्राम पैरा रायपुरा में 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक एक भव्य सुख समृद्धि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये वैदिक महायज्ञ गांव के विद्यालय प्रांगण में संपन्न होगा, जहां क्षेत्रवासियों को वैदिक परंपराओं का दर्शन और भागीदारी का अवसर भी मिलेगा। इस महायज्ञ का संचालन हरियाणा के रोहतक स्थित वैदिक ज्ञान विज्ञान केंद्र से जुड़े प्रसिद्ध वैदिक विद्वान ब्रह्मचारी आचार्य सत्यव्रत महाराज कर रहे हैं। आचार्य सत्यव्रत महाराज अपनी निजी संपत्ति से देश के विभिन्न गांवों और शहरों में ऐसे यज्ञों को आयोजन कराते हैं। और साथ ही आपको जानकारी दे दें, इस यज्ञ में विशेष रूप से 50 किलोग्राम शुद्ध गाय के घी के साथ साथ विभिन्न औषधीय सामग्रियों का भी उपयोग किया जा रहा है, जो यज्ञ को और ज्यादा पवित्र और प्रभावी बनाएगा। प्राचीन काल में मुख्य उद्देश्य वैदिक परंपराओं को आम लोगों तक पहुंचाना है और इसके साथ ही यज्ञ की विधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जा रहा है, ताकि वे अपने जीवन में इनके पालन को कर सके। आचार्य सत्यव्रत महाराज ने बताया कि आज के समय में भौतिकवाद की दौड़, नशे की लत, परिवारों में कलह और सोशल मीडिया के कारण चरित्र में आ रहे दोषों से समाज नकारात्मक होता जा रहा है और कहीं ना कहीं इस तरीके का जो प्रभाव है वो भी देखा जा रहा है। ऐसे में वेदों की शिक्षाओं को अपनाकर ही समाज को सकारात्मक दिशा मिल सकती है, ऐसा उनका कहना है। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है और लोगों के मन में शांति और समृद्धि की भावना भी बढ़ती है। आपको ये जानकारी दे दें, आयोजकों ने क्षेत्र के सभी महिलाओं पुरुषों से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर यज्ञ में आहुति दें और समाज में सुख, शांति और समृद्धि की अपनी सहभागिता को काफी ज्यादा बढ़ाएं। हमारे प्राचीन काल में जब हमारे इस देश का नाम आर्यावर्त था, तब हमारे राजा महाराजा बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुला करके बड़े बड़े होम करते थे। बड़े बड़े होम के लिए बड़े बड़े हवन कुंड बनाए जाते थे। ये गणित है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी गहराई और नीचे चौथाई। सबसे बड़ा हवन कुंड 6 हाथ लंबा, 6 हाथ चौड़ा, 6 हाथ गहरा और नीचे चौथाई। ठीक उसी माप से यह सबसे बड़ा कुंड बनाया गया है। इसमें यज्ञ करने से निश्चित रूप से बहुत बड़े वायुमंडल का प्रदूषण दूर होता है। इस कुंड का जो भाप बनता है, जो शोला बनता है, वो बहुत दिव्य बनता है और पूरे वायुमंडल को दोष रहित कर देता है। ऐसे बड़े बड़े यज्ञ जो हमारे इस देश में होते रहे, तब तक हमारा देश सुख समृद्धि से, आरोग्य से भरा था। 40 किलो घी है और 40 किलो शुद्ध सामग्री है, बहुत विशेष जड़ी बूटियों से बनाई गई है। मात्रा से यहाँ आहुति दिलाई जाती है। इतने यजमान हैं, एक विशेष जोड़ा वाला पुरुष घी की डालता है और अच्छी बड़ी चम्मच हमारी 12 मासे की चम्मच है और सामग्री की जो आहुति होती है वो दिलाई जाती है। और इससे निश्चित रूप से हर प्रकार का बाहर का प्रदूषण दूर होगा और अंदर का प्रदूषण, अंदर जो आज सबसे बड़ा विकार आ रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य, प्रमाद, अनेकों दुर्गुण, मांसाहार, शराब, गुटखा, ये जो प्रदूषण अंदर का भरा हुआ है, इस यज्ञ से अंदर का प्रदूषण और बाहर का प्रदूषण अवश्य होगा। घी सामग्री से बाहर का प्रदूषण दूर होगा और मंत्र और जो यहाँ पर 5 यज्ञों का जो व्याख्यान किया जाएगा, उससे अंदर का प्रदूषण दूर होगा। ऐसे लक्ष्य करके ये महायज्ञ का अभियान चलाया जाए। समृद्धि महायज्ञ में मेरे साथ में उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संचालक डॉक्टर विवेक आर्य यहाँ मेरे साथ है। मैं इनसे सीधा बात करना चाहूंगा कि जो ये यज्ञ हो रहा है, इससे समृद्धि महायज्ञ और जो बड़ा यज्ञ बनाई गई है, उससे क्या अभिप्राय है? जो ये यज्ञ वेदी बनाई गई है, 9 फुट लंबी, 9 फुट चौड़ी, 8 फुट गहरी की वेदी बनाई गई है। इसका ये उद्देश्य है कि जो भी 40 किलो घृत और 1 कुंटल सामग्री का यज्ञ किया जा रहा है, ये पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण शुद्धि के लिए ये यज्ञ यहाँ पे किया जा रहा है। और इस यज्ञ से जो देव यज्ञ है, जो 33 कोटि माने 33 प्रकार के जो जल देवता है, उन देवताओं का सीधे इस यज्ञ का प्रभाव जाता है।
जिसमें 8 वसु हैं जो हमें बसाते हैं। अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, 11 रुद्र हैं जो शरीर के अंदर रहते हैं, 12 आदित्य हैं जो हमारी एक एक दिन को आयु को हरते हैं, और इंद्र और प्रजापति। इस प्रकार से 33 कोटि के देवताओं का जो मुख अग्नि है, इतनी प्रचंड अग्नि में आहुति दी जा रही है जिससे कि दिव्यता की आहुति जा रही है। इस समय हम हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर विकासखंड के ग्राम पारा पे आए हुए हैं और यहाँ पर एक अनूठी चीज देखने को मिली है। आपको बताते चले, यहाँ पर मेरे पीछे आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि सुख समृद्धि महायज्ञ का आह्वान हो चुका है, और इस यज्ञ में क्या ऐसी खास बात है वो मैं आपको दिखाने और बताने का प्रयास करना चाहूंगा। मेरे पीछे जो हवन कुंड बना हुआ है, ये हवन कुंड 9 फुट लंबा, 9 फुट चौड़ा और 9 फुट गहरा है। इतने बड़े हवन कुंड का निर्माण करके सुख समृद्धि को लेकर के इस हवन कुंड का आयोजन किया जा रहा है। इस हवन यज्ञ का, महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आर्य समाज के द्वारा इस कार्यक्रम का आहुति की गई है, जिसमें दूर से आए हुए संत सत्यव्रत जी ने इस पर व्यास का कार्य किया है। हम सीधा चलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस जो महायज्ञ हो रहा है, इस पर क्या आम जनमानस पर प्रभाव पड़ेगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए महायज्ञ का आयोजन किया गया है। 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये भव्य आयोजन यहां पर किया गया है। आपको जानकारी दे दें, यहां पर जिस तरीके से इस आयोजन को किया गया, कहीं ना कहीं वैदिक परंपरा का दर्शन और भागीदारी का यहां पर जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको मौका भी यहां पर मिलेगा, और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही है। सुनीश सोनी, मंडल ब्यूरो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनीश, देखिए भव्य आयोजन यहां पर किया गया, महायज्ञ का क्या मुख्य उद्देश्य था और कैसे लोगों की यहां पर भागीदारी देखी जा रही है? जैसा कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बराबर कहीं ना कहीं यज्ञ का आयोजन, महायज्ञ का आयोजन तो होता रहा है, लेकिन पूरे बुंदेलखंड एरिया में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी यज्ञ वेदी का निर्माण किया गया है। वो भी यज्ञ वेदी इतनी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई 9-9 फुट की रखी गई है, और जो भी यज्ञ वेदी को बनाने में नियम कानून और उसके जो समीकरण होते हैं कि नीचे शंक्वाकार स्थिति में होना चाहिए, तो ये सारी चीजों को मानक में रख करके किया गया है। और साथ ही साथ आर्य समाज तो आए दिन हवन पूजन करता रहता है, लेकिन जिस प्रकार से एक दूरगामी, एक बड़े संत कह सकते हैं जो आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती की पताका को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं, सत्यव्रत जी, उन्होंने अपने ही खर्चे से, ये नहीं कि उन्होंने किसी से चंदा लिया हो या किसी से, उन्होंने एक मन घी और एक मन यज्ञ की जो उसकी सामग्री होती है, वो सारी चीजें उन्होंने स्वयं अपने खर्चे से दे करके जगह जगह इनका आह्वान, मतलब इन यज्ञ को करा करके पूरे लोगों की, क्योंकि उन्होंने एक चीज कही कि अगर मैं किसी को ऐसी चीजें देता हूं तो ये चीजें एक व्यक्ति के पास जाएगी, अगर मैं ऐसी चीजें करा करके वायुमंडल को सुधारता हूं तो उससे अच्छी बारिश होगी, अच्छी पैदावार होगी, जिससे सभी की सुख समृद्धि में इसका लाभ पहुंचेगा। जी सुनीश, ग्राउंड जीरो पे आप मौजूद थे, तस्वीरें भी आपने देखी, किस तरीके का माहौल वहां पर देखा गया? देखिए, अगर माहौल की बात की जाए तो जो भी गृहस्थ जीवन से रिलेटेड पारिवारिक जन लोग हैं, जो भी उस गांव से के ग्रामीण हैं, कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हो रहा है कि हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हमारे अच्छे समृद्धि के लिए, हमारे घर की सुख शांति के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। इसमें वो आगे से बढ़ चढ़ के सपरिवार अपनी पत्नी सहित, अपने बच्चों सहित सभी लोग उस यज्ञ में उस पर अपनी आहुति देने का प्रयास कर रहे हैं और ग्रामीण उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। स्वनीश, देखिए 13 दिसंबर से इस महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर किया गया था, दूसरा दिन आज है, कितनी भीड़ है, कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है?
देखिए, ये अगर देखा जाए तो जनपद के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा यज्ञ है। और भीड़ की बात की जाए तो ज्यादातर ग्रामीण और आसपास के गांव के काफी दंपति कह सकते हैं, पति पत्नी कह सकते हैं, उनके बच्चे कह सकते हैं, काफी लोग आ रहे हैं। लेकिन एक जगह का एक अभाव होता है, उस वजह से उसमें जो ज्यादा से ज्यादा लोग भी पहुंच रहे हैं। और लेकिन जो उसके कह सकते हैं यजमान बनते हैं यज्ञ के, वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे एक निश्चित संख्या पे ही हो पाते हैं। बाकी उस यज्ञ को देखने और यज्ञ की पे कहीं ना कहीं की हमको भी एक आहुति करने को मिल जाए, तो ऐसे में सैकड़ों ग्रामीण, हजारों ग्रामीण वहां सम्मिलित हो रहे हैं। अश्विनी जी, देखिए 50 किलो शुद्ध गाय का घी इस्तेमाल किया गया, दुर्लभ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। आयोजकों का क्या कुछ कहना था इस पूरे यज्ञ को लेकर? अलग लग रहा था उन्हें? कैसा अभाव वहां पर फील हो रहा था? देखिए, अभी तो उसे कभी ग्रामीणों ने आपस में चल करके या आपस में कभी कोई चीजों को करके आपसी सहयोग से ही ये सारी चीजें करते चले आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हुआ है, इसमें जो उसके मुख्य आयोजक हैं या ये कह सकते हैं जो उसके मुख्य परीक्षित हैं, उन्होंने स्वयं अपने खर्चे से और उन्होंने जो उनकी सारी संपत्ति है, संपत्ति को स्वयं दान आपस में करके कि मैं पूरे भारत देश में भ्रमण कर करके अपने पास एक मन घी, एक मन जो उसकी क्या कहते हैं यज्ञ की व्यवस्थाओं को लेकर उसमें जो हवन सामग्री है, वो मैं सभी जगह दूंगा, क्योंकि उन्होंने इस चीज का व्रत ले रखा है। और वो जा करके आर्य समाज के जो पदाधिकारी उनसे मिलते हैं, मिलने के बाद फिर वो समस्त भारत देश में जा करके इस चीज को लोगों को अग्रसर करते हैं कि हवन पूजन करने से कहीं ना कहीं वातावरण शुद्ध होगा। वातावरण अगर शुद्ध होगा तो हम लोगों के लिए और अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं वो वैज्ञानिक ढंग मतलब श्रद्धा के साथ साथ में वैज्ञानिक कारण बता करके लोगों को ये मतलब बताने का प्रयास करते हैं, उनको सजग करने का प्रयास करते हैं कि हवन करने से वातावरण की शुद्धि होती है। अश्विनी जी, देखिए जो यहाँ पर महायज्ञ किया गया और ऐसे में यहाँ पर नशे की लत पे जोर दिया गया, पारिवारिक कलह पर जोर दिया गया, सामाजिक मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा की गई। कैसे जो ये यज्ञ है इसके लिए लाभकारी होगा, जो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे दो चीजें होंगी। अगर हम लोग पहले से ही जानते हैं कि अगर वातावरण शुद्ध होता है तो समय पे बारिश होगी, समय पे बारिश होगी तो समय पे फसल उगेगी, किसानों को अच्छा उससे फसल होगी तो पैसा आएगा। तो सुख समृद्धि हर चीज का जो वातावरण का प्रभाव होता है कहीं ना कहीं ये होगा। और अगर घर में किसी के नशा है और नशा को विरोध करने के लिए, शराब के लिए, सिगरेट के लिए, मांस के लिए, अन्य चीजों के लिए जैसे वो मना कर रहे हैं, अगर किसी घर में इसका प्रभाव पड़ता है तो वो घर का घर नशा मुक्त हो जाएगा। तो जो उसका पैसा, उनके घर पारिवारिक जन का पैसा अन्य जगह जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस घर की सुख समृद्धि वापस लौटेगी और इसका प्रभाव आम जनमानस तक, उस गांव के प्रभाव तक पड़ेगा। जी सुनीश, स्थानीय ग्रामीणों से भी आपने बातचीत की होगी इस यज्ञ को लेकर, वो क्या उम्मीद कर रहे थे और जब उन्होंने वो यज्ञ किया तो कैसा उनका अनुभव था? देखिए, ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों में बड़ी खुशी की इस समय माहौल था। उनको ये लग रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति तो आया निकल करके जिसने एक अपने व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, अपने ग्रामीणों के लिए, अपने सभी की सुख समृद्धि के लिए जो चीजें हो रही हैं, उनके बच्चों के अच्छे भविष्य की चिंता को लेकर, तो ग्रामीणों में कहीं ना कहीं खुशी का मामला था। हालांकि जब हम लोग पहुंचे तो यज्ञ का कार्यक्रम चालू हो गया था। तो चूंकि यज्ञ की एक अपनी एक प्रोटोकॉल होते हैं, उस प्रोटोकॉल के तहत जो भी चीजें होती हैं कि कोई उठ करके बात नहीं कर सकता है, कोई बाइट नहीं कर सकता है, तो इन चीजों के तहत हम ग्रामीणों से ज्यादा बात नहीं कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस यज्ञ से पूरे ग्रामीणों सहित आसपास के ग्रामीणों को भी बहुत बड़ा फायदा है। सुनीश, देखिए सोशल मीडिया के कारण जो युवाओं को डिस्ट्रैक्शन होता है, उसे लेकर किस तरीके से यहाँ पर विशेष चर्चा की गई? देखिए, जैसे सोशल मीडिया में साफ साफ की
बहुत सी चीजें सोशल मीडिया में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका यूज और मिस यूज दोनों ही होता रहता है। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के प्रति जो संस्कृति को लेकर के चीजें होनी चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं और किन किन आधारों पर हमें अपने माता पिता का, गुरुजनों का, अपने से बड़ों का कैसे आदर सम्मान करना चाहिए। समाज चूंकि कई कड़ियों से मिलकर के बनी होती है, तो इन चीजों को धीरे धीरे करके बच्चों को भी और जो नए युवा हैं उनको भी कहीं ना कहीं अच्छा संदेश देने का कार्य यहाँ पर हवन पूजन के बीच बीच में उनकी मन की शुद्धि कराने के लिए ये सारी चीजें अग्रसर की जा रही हैं। जी सोनीश, 15 दिसंबर तक ही ये जो कार्यक्रम है, आयोजन है, वो 15 दिसंबर तक ही है या आगे भी इसे किया जाएगा? इस तरीके से कुछ अपडेट? देखिए, अगर कार्यक्रम को लेकर के तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि जो उसके मेन महंत हैं स्वामी सत्यव्रत जी, उन्होंने एक मतलब सौगंध ले रखी है कि वो जो भी कार्य है, जो भी इस तरह का कार्य है, वो पूरे भारत देश के गांवों में जा करके अभी उन्होंने हाल ही में हमको बताया कि अभी इस समय उसके बाद वो कहीं मेरठ में उनका किसी गांव में इसी तरह का कार्यक्रम लगा है और वो सेम इसी कार्यक्रम को कराने में जो भी उनकी जीवन भर की जमा पूंजी है वो उस पे वो खर्च करने का प्रयास कर रहे हैं और उनका अभिप्राय ये है कि ये चीजें जो हो जाएंगी वो मेरे मरने के साथ मेरे साथ ही जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।